एक दूसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों। मिस्टर शर्मा टीचेज मैथ। मिस्टर शर्मा मैथ पढ़ाते हैं। अब आप आसानी से समझ गए कि ये वर्ब है हमारा। वर्ब क्या है? पढ़ाते हैं। वर्ब है पढ़ाते हैं। हमें सब्जेक्ट जानना है तो वर्ब में हमने प्रश्न किया हु, कौन पढ़ाता है? तो हमें जवाब क्या मिला? मिस्टर शर्मा। तो मिस्टर शर्मा हमारी जो हु का जवाब देता है वह सब्जेक्ट होता है, आपको हमने भी बताया। तो मिस्टर शर्मा क्या हो गए? सब्जेक्ट। बच्चों किसी भी वाक्य का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि वाक्य में जो वर्ड दिया है आखिर में है क्या। तो इसी तरीके से आप धीमे धीमे सीखेंगे चीजों को, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप क्लास रेगुलर देखते रहिए, क्लास रेगुलर अटेंड किया करिए। अभी हम बहुत स्टार्टिंग फेज में हैं ग्रामर के। अगर आप अभी से समझेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, आगे के लिए आसानी रहेगी। एक एक वाक्य का एनालिसिस करते चलिए। मिस्टर शर्मा टीचर्स मैथ। मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट हो गए। मिस्टर शर्मा क्रिया कौन सी हो रही? पढ़ाने की। कौन पढ़ाता है? मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट। क्या पढ़ाते हैं? अब हमने जब पूछा वर्ब में क्या पढ़ाया जाता है, मिस्टर शर्मा पढ़ाते क्या है, तो जवाब क्या मिला? मैथ। तो व्हाट का जवाब देने वाला क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट का जवाब देने वाला ऑब्जेक्ट हो गया। मैथ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने इस सेंटेंस का एनालिसिस किया तो क्या जाना? मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट, टीचर्स वर्ब है और मैथ ऑब्जेक्ट है। मैथ ऑब्जेक्ट क्यों है वर्ब का? क्योंकि यह व्हाट का जवाब दे रहा है। मिस्टर शर्मा द्वारा की गई क्रिया का सीधा रिसीवर मैथ है। जो भी एक्शन मिस्टर शर्मा कर रहे हैं, जो भी क्रिया मिस्टर शर्मा कर रहे हैं, उसका प्रभाव क्या दिख रहा है? मैथ में दिख रहा है। मैथ उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो मिस्टर शर्मा मैथ पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? मिस्टर शर्मा। क्या पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं। तो बच्चों आप जान लीजिए फिर से कि ट्रांसिटिव वर्ब वह क्रियाएं होती हैं जो किसी अपने ऑब्जेक्ट को सीधा अपने साथ ऐड कर लेती हैं। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो क्रियाएं अपने ऑब्जेक्ट को सीधे अपने से अटैच कर लेती हैं, ऐड कर लेती हैं आसानी से, वे क्रियाएं ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। और ऐसी क्रियाएं व्हाट और हुम का जवाब देती हैं। व्हाट और हुम का जवाब देने पर हमको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जो भी वर्ड व्हाट और हुम का जवाब देगा वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस क्रिया में ये जो ट्रांसिटिव वर्ब टीच है, इसका यहां एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक, तो ऐसी क्रियाएं जो एक ऑब्जेक्ट लेती हैं वह मोनोट्रांसिटिव कहलाती हैं। और ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जो दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। कैसे? इसी एग्जाम्पल में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल को सुधार लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। मिस्टर शर्मा टीचेज अस मैथ। अब देखिए वाक्य को थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया। जो क्रिया है टीच, देख रहे हैं आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है या सीआईएस लगा हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अब देखो हमारे पास दो वर्ड मिल गए, अस और मैथ। हमने आपको दो चीजें बताई थी कि वर्ब में व्हाट और हुम लगा के प्रश्न किया जाएगा और व्हाट और हुम में से कोई भी आंसर जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमने, ऑब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए हमने क्रिया में पहले प्रश्न किया व्हाट और दूसरा प्रश्न किया, सॉरी एक चीज और, थोड़ा सा इसको लंबा कर दें, स्पेस दें। क्रिया में हमने ऑब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए दो प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया व्हाट। सब्जेक्ट तो हमें मालूम है, सब्जेक्ट हम आसानी से फाइंड आउट कर ले रहे हैं, व्हाट। और दूसरा जो हमने प्रश्न बताया था क्रिया से करने को, क्रिया से दो प्रश्न किया जाए कि जो क्रिया हुई है वो क्या हुआ है और किसको हुआ है। मिस्टर शर्मा पढ़ाते हैं, ठीक। अब पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं, तो क्या का जवाब तो क्या दे रहा है, मैथ। मिस्टर शर्मा क्या पढ़ाते हैं, मैथ। तो चूंकि क्या का जवाब मिल गया इसलिए मैथ हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या हम क्रिया से करते हैं, किसको पढ़ाते हैं, वो मतलब किसको।
मिस्टर शर्मा किसको पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं तो पता चल गया, लेकिन मिस्टर शर्मा किसको पढ़ाते हैं? अस को, हमको पढ़ाते हैं। हुम का जवाब कौन दिया? वर्ड अस। तो कहने का मतलब है ये जो दो क्वेश्चन है व्हाट और हुम, इन दो प्रश्नों का रिप्लाई जो भी वर्ड देगा वो ऑब्जेक्ट होता है। अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए? दो ऑब्जेक्ट हो गए। अभी तक हम एक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। जब ट्रांसिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट लेता है तो मोनोट्रांसिटिव होता है, और जब वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेता है तो डाइट्रांसिटिव होता है। अब देखिए इस वर्ब में हमको दो ऑब्जेक्ट मिले। मिस्टर शर्मा टीचेज अस मैथ, मिस्टर शर्मा हमको गणित पढ़ाते हैं। वर्ड पढ़ाते हैं, गणित किसको पढ़ाते हैं? अस, हमको। तो अब क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया। जो व्हाट का जवाब देता है वो ऑब्जेक्ट नंबर 1 होता है, और जो हुम का जवाब देता है वो ऑब्जेक्ट 2 होता है। ठीक, या इसको ऐसे समझिए, इसको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। ये नंबर 1 का ऑब्जेक्ट हो गया और ये नंबर 2 का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये दो ऑब्जेक्ट हो गए तो इसको अलग अलग नाम देना भी जरूरी है। तो इसको फिर समझ लीजिए, जो व्हाट का जवाब देता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो हुम का जवाब देता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आगे बात समझे? कुछ ट्रांसिटिव क्रियाएं, कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स केवल एक ऑब्जेक्ट लेती हैं, कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। जो एक ऑब्जेक्ट लेती हैं उनको मोनोट्रांसिटिव कहा जाता है, जो दो ऑब्जेक्ट लेती हैं उनको डाइट्रांसिटिव कहा जाता है। ऐसे देख लीजिए, मोनो ट्रांसिटिव जो एक ऑब्जेक्ट लेती हैं, और डाई ट्रांसिटिव जो दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सब्जेक्ट द्वारा किए गए एक्शन का सीधा रिसीवर प्राप्त कर लेती हैं। सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता है उसका कोई ना कोई रिसीवर होता है, और जो रिसीवर होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट में कोई अन्य शब्द बीच में नहीं आ सकता है, चाहे एक ऑब्जेक्ट हो चाहे दो ऑब्जेक्ट हो, उसके बीच में किसी प्रीपोजिशन या किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एडजेक्टिव वगैरह आ सकता है लेकिन प्रीपोजिशन नहीं आ सकता है। ठीक, अब क्रिया में हु लगा के प्रश्न करने से सब्जेक्ट मिलता है। अगर क्रिया में हु लगा के हम प्रश्न करते हैं तो सब्जेक्ट की जानकारी हो जाती है कि सब्जेक्ट हमारा कौन है, और क्रिया में व्हाट और हुम लगा के प्रश्न करने से हमें ये जानकारी होती है कि उस क्रिया का ऑब्जेक्ट कौन है। व्हाट का प्रश्न जो देगा, व्हाट प्रश्न का जो जवाब देगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा या ऑब्जेक्ट नंबर 1 कहलाएगा, और जो हुम का जवाब देगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा या ऑब्जेक्ट नंबर 2 कहलाएगा। हाँ, अगर एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट सब काम करेगा। जैसे मान लिया इसी सेंटेंस में ये मैथ ना हो, इसको हटा दिया जाए फॉर एग्जांपल, तो मिस्टर शर्मा टीचर्स, मिस्टर शर्मा हमको पढ़ाते हैं। यहां व्हाट का जवाब नहीं मिला, व्हाट का कोई जरूरत नहीं था, व्हाट का जवाब नहीं मिला, हुम का जवाब तो मिला। अब हुम का जो जवाब दिया वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वही ऑब्जेक्ट हो गया, सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया, मोनोट्रांसिटिव वर्ब हो गई। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट को कैसे रिसीव करती है सीधे, ये हमारा आपको समझ में आ गया होगा ये बातें। अब हमारा बचता है इंट्रांसिटिव वर्ब। जब हम इंट्रांसिटिव वर्ब को पढ़ाएंगे तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या होता है। हाँ, एक चीज और इंट्रोडक्शन के रूप में समझ लीजिए, अभी ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे हमने व्हाट और हुम का प्रश्न, व्हाट और हुम से क्वेश्चन किया अगर वर्ब से, तो हमको ऑब्जेक्ट मिल गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर इसी वर्ब से और प्रश्न किया जाए, वेयर, हाउ, व्हेन, मतलब मिस्टर शर्मा पढ़ाते हैं, कहां पढ़ाते हैं, कब पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, जो इन सब प्रश्नों का जो जवाब होता है वो एडवर्ब फ्रेज देता है या एडवर्ब देता है। तो जो भी एडवर्ब फ्रेज बनेगा या एडवर्ब बनेगा तो आप लोग समझ लीजिए बच्चों वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर जो भी वर्ड क्रिया के बाद आता है, ऐसा वर्ड कि क्रिया कहां हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है, इन प्रश्नों का जवाब देने वाले जो वर्ड होते हैं वह ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, उनको अदर वर्ड्स कह दिया जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं, एडवर्ब फ्रेज होते हैं।
जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे आप चीजों को समझते जाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।